हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डी स्टोरी पॉइंट पर। आज की कहानी है गवार देवरानी तुम्हारी औकात ही क्या है। जो भी चैनल पर नए आए हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए सुनते हैं आज की नई कहानी। अशोक का बड़ा भाई मनोहर पढ़ने में बहुत होशियार था। इन दोनों का पिता किसान था। मनोहर ने गांव के सरकारी स्कूल से 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की। बेटे का हुनर बेकार न जाए, इसके लिए अशोक के पिताजी ने बड़े बेटे मनोहर के लिए जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा बेच दिया और उसे शहर वकील बनने के लिए भेज दिया। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। मनोहर बेहतरीन वकील बना। अब मनोहर की गिनती शहर के जाने माने वकीलों में की जाती थी। मनोहर की शादी रीता से हुई, जो मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत थी। दूसरी तरफ अशोक को माता पिता ने बड़े बेटे के मोह में अनदेखा कर दिया, परंतु फिर भी अशोक ने मेहनत करके गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ाई पूरी करते हुए पत्राचार के माध्यम से ग्रेजुएशन की। फिर वह पोस्ट ग्रेजुएट हो गया। उसे गांव के सरकारी स्कूल में ही एक नौकरी भी मिल गई। उसकी शादी एक साधारण सी लड़की निर्मला के साथ हुई। अशोक अपने माता पिता के साथ गांव में ही रहता था। नौकरी और वर्चस्व ने अपना रंग दिखाना शुरू किया। बड़ा भाई मनोहर गांव कभी कभार ही आता। अशोक और निर्मला बड़े भाई भाभी की आवभगत में दिन रात एक कर देते, परंतु फिर भी रीता सो नखरे दिखाती। मनोहर का छोटा भाई अशोक गांव में रहकर माता पिता की देखभाल करते हुए सरकारी स्कूल की छोटी सी नौकरी में गुजर बसर कर रहा था। उसकी पत्नी निर्मला बहुत समझदार औरत थी। उनका एक बेटा हुआ, रोहित। समय के साथ साथ अशोक के माता पिता बुजुर्ग हुए और एक के बाद एक दोनों स्वर्ग सिधार गए। बड़ा भाई मनोहर माता पिता की 13वीं पर ही शहर से गांव वापस आया। क्रियाक्रम और अन्य सभी बंदोबस्त करके अशोक ने किए। बड़ा भाई अपने हिस्से का पैसा देकर फर्ज अदा करके चलता बना। एक दिन शहर से अशोक के बड़े भाई मनोहर का फोन आया। मनोहर ने अशोक के परिवार को अपने गृह प्रवेश के शुभ अवसर पर आमंत्रित किया। मनोहर ने मुंबई में अपना बड़ा बंगला बनवाया था। मुंबई जाने का आमंत्रण पाकर अशोक का परिवार बहुत खुश हुआ। पत्नी निर्मला और पुत्र रोहित मुंबई जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। निर्मला ने जेठानी जी के लिए तरह तरह के अचार, पापड़, मठरी बनानी शुरू कर दी। रोहित अभी 10 साल का ही था। रोहित ने ताऊ जी के घर जाने के लिए नई ड्रेस और जूते लिए। अशोक ने भी 2 जोड़ी नए कपड़े सिलवाए, परंतु निर्मला इतनी समझदार थी कि उसने कोई नई साड़ी नहीं खरीदी। अपने पुराने कपड़ों से ही काम चलाने की सोची, क्योंकि मुंबई जैसे बड़े शहर में जाने के लिए टिकट आदि का खर्चा भी बहुत हो जाता है। यह सोचकर निर्मला ने अपने ऊपर एक भी पैसा खर्च नहीं किया। तय दिन अशोक अपने परिवार सहित अपने बड़े भाई मनोहर के बंगले पर पहुंचा तो निर्मला की जेठानी रीता ने उन्हें बंगले में जाने से रोक दिया और कहा कि आप लोगों के रहने का बंदोबस्त पीछे क्वार्टर में किया गया है। रीता ने मठरी और पापड़ अचार लेने से भी मना कर दिया। उसने कहा कि वह लोग इतना तैलीय खाना नहीं खाते। बंगले के पीछे 2 कमरे जर्जर हालत में थे। अशोक ने अपने परिवार सहित वहीं डेरा जमा लिया। रीता ने अपने मायके वालों के रहने का बंदोबस्त कोठी में किया था। अशोक और उसके परिवार को प्रत्येक रस्म से दूर ही रखा जाता। रोहित बड़े बंगले में घूमना चाहता था, परंतु अशोक अपने बेटे की इच्छा पूरी नहीं कर पाया, क्योंकि उन्हें तो बंगले के लॉन से ही वापस लौटा दिया जाता था। एक दिन निर्मला सुबह जल्दी उठ गई। वह गार्डन में टहलने लगी। टहलते टहलते बंगले के दूसरी तरफ लगे झूले पर जाकर बैठ गई और गुनगुनाने लगी। सामने समुद्र की शांत लहरें थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। निर्मला मगन होकर गुनगुना रही थी। तभी उसकी जेठानी बाहर आई और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस झूले पर बैठने की, गवार कहीं की। इस झूले पर मेरे अलावा कोई नहीं बैठता। तभी वहां पर अशोक का बड़ा भाई मनोहर भी आ गया। जेठानी रीता ने निर्मला को खरी खोटी सुनाते हुए अपने पति से कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, इन गवार लोगों को यहाँ बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, परंतु तुम ही नहीं माने। तुम्हें तो इस बात का डर था कि समाज क्या कहेगा। इनकी हैसियत भी है बड़े बंगलों में रहने की, कभी देखे हैं इतने बड़े बंगले, गवार कहीं के। इतना कहकर रीता बंगले में चली गई। पीछे पीछे अशोक का बड़ा भाई मनोहर भी अंदर चला गया। एक शब्द भी उसके मुंह से अपने भाई के परिवार के लिए नहीं निकला। अशोक ने निर्णय लिया कि वह एक पल भी यहाँ नहीं रुकेगा और चुपचाप बिना किसी को बताए अपने परिवार सहित गांव लौट आया।
अपनी ताई जी की यह बात रोहित के मन में चुभ गई। रोहित ने जी लगाकर पढ़ाई की, उसकी मेहनत रंग लाई और वह पढ़ लिख कर एक सरकारी अधिकारी बना। रोहित ने एक बड़ा बंगला बनवाया। बंगले के मुहूर्त पर सभी रिश्तेदारों और अपने ताऊ ताई जी को भी बुलवाया। जब सभी रिश्तेदार पहुंच गए तो रोहित अपनी माँ की आंखों पर पट्टी बांधकर बंगले के पीछे वाले हिस्से में ले गया। आंखों से पट्टी खुली तो निर्मला की आंखों के सामने 20 साल पुराना दृश्य घूम गया। गार्डन की सजावट भी वैसी ही थी जैसी जेठानी रीता के बंगले के गार्डन की हुआ करती थी, और बीच में एक झूला था जो बिल्कुल जेठानी जी के उस झूले की तरह ही था जिस पर बैठने के कारण कभी निर्मला को जेठानी जी ने बहुत बुरा भला कहा था। रोहित ने अपनी माँ को उस झूले पर बिठाया तो सामने वही समुद्र का दृश्य था। तो निर्मला जी की आंखें भर आई। रोहित ने निर्मला जी से कहा, यह झूला आपका है, यहाँ बैठकर जी भर कर गुनगुनाइए। अब आपको कोई नहीं कहेगा कि झूले पर बैठने की आपकी औकात नहीं। यह सुनकर रीता और मनोहर की आंखें नजरें झुक गई। निर्मला ने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, मैं तो उस बात को कब का भूल चुकी थी, तू अभी तक दिल से लगाए बैठा है। आशा करती हूँ आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान जय किसान।